नमस्कार साथियों। कोई भी सरकार अपने आने वाले वर्तमान भविष्य और भूत के लिए एक रोड मैप तैयार करती है। सरकार कोई बजट जब तैयार करती है यानी कि आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार किन किन योजनाओं पर राशि कितनी खर्च करेगी, कहाँ से उन्हें आय होगा, कौन से राशि कौन से मद पर उनको व्यय करना है, इन तमाम चीज़ों के लेखा जोखा को एक बजट के रूप में सरकार प्रति वर्ष पेश करती है सदन में, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो। आपको पता है केंद्र का बजट अभी पेश हो चुका है और राज्य बिहार में हम लोग हैं, तो बिहार राज्य के बजट से हमें बड़ी उम्मीदें हैं। खासकर शिक्षक नियुक्ति के मसले पर बजट की राशि, वेतन इत्यादि, भवन निर्माण इत्यादि के लिए राशि कब आएगी, जब बजट में उसका प्रावधान किया जाएगा, राशि अलॉट की जाएगी, तब जाकर के हम कुछ उम्मीदें दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। छठे चरण के लोगों को याद होगा जब नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग साल वर्षों तक बाधित रही, कारण सिर्फ बजट में वेतन देने का प्रावधान नहीं किया गया पिछले वित्तीय वर्ष में, तब जाकर के उनको साल भर का जो है इंतजार करना पड़ा। हमें प्रयास यही करना है कि जो बजट आगामी आने वाला है उसमें शिक्षा विभाग, खासकर शिक्षक नियुक्ति के मसले पर सरकार क्या विचार कर रही है, उसी बिंदु पर हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले चर्चा। और दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, कंप्यूटर में 7360 की सीटें अप्रूव हो चुकी हैं, उनको कैसे जोड़ा जाए और बाकी जो विषय की जो सीटें हैं उनमें क्या जुड़ने की संभावना है, सीटें बढ़ने की संभावना है, उस पर चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम आगे बढ़ने के पहले आपको बता दें कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कंप्यूटर शिक्षकों के 7360 सीटें जो हैं वो अप्रूव हो चुकी हैं। आपको पता है कि तकरीबन 1673 के आसपास का वो 2019 स्टेट में आपकी परीक्षा जो कंडक्ट कराई गई थी उसमें 17,000 से ज़्यादा लोग क्वालिफाई हुए थे। और जब शिक्षा मंत्री महोदय ने ये अनाउंस किया है, इस बात को पब्लिक प्लेटफॉर्म में कहा है कि 2023 नियुक्ति का वर्ष होगा, तो अब इसमें किसी को ये संदेह नहीं होना चाहिए। केवल इनके बोलने मात्र से ही नहीं बल्कि अंदरूनी तमाम जानकारियाँ जो हैं, और माफ़ कीजिएगा लेकिन ये बात बोलना मजबूरी है कि सरकार की भी ये मजबूरी है कि सरकार को भी अगर 2024 की परीक्षा को पास करना है लोकसभा की, तो उनको 2023 में कुछ ऐसा रोड मैप तैयार करना पड़ेगा कि 24 की परीक्षा को वो पास कर पाएँ। यही मजबूरी सरकार को शिक्षक नियुक्ति करने को लेकर के बाध्य कर रही है। तो जब 2023 अगर नियुक्ति का वर्ष होगा तो कंप्यूटर शिक्षकों के 7360 सीटें अप्रूव हो चुकी हैं और डिजिटल बिहार की ओर बढ़ता हमारा बिहार एक कदम आगे बढ़ेगा जब 7360 सीटें जुड़ जाएंगी 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली के लिए। प्रयास आपको करना है। सचिवालय स्तर से जो जानकारियां निकल के आ रही हैं कि ये सारी सीटें आपको जुड़ेंगी और 9360 समथिंग जो विद्यालय हैं +2, उनमें तमाम विद्यालयों में एक एक कंप्यूटर शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होगी, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था होगी, बजट में इसकी राशि के प्रावधान किए जाएंगे। उस खबर से भी हम आपको रूबरू कराएंगे, परंतु बाकी अन्य विषयों के लिए भी हमें प्रयासरत रहना है। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण विषय दोस्तों हो जाता है सामाजिक विज्ञान का। 26,000 से ज़्यादा लोग क्वालिफाई हैं, परंतु सीटें अपेक्षाकृत बहुत कम है। मात्र 7 से 8,000 का डाटा अब तक सामने आ पा रहा है, जो कि नाकाफ़ी है। इतने कैंडिडेटों का बोझ नहीं सहन कर सकता उतने सीटों में। तो प्रयास आपको करना है कि बाकी विषयों की भी सीटें जो हैं वो जुड़े और तमाम विषयों के जो अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली सुनिश्चित हो सके, मैक्सिमम लोगों की बहाली सुनिश्चित हो सके। शिक्षक नियुक्ति एक बड़ा मसला है और उसके लिए बजट की राशि का अलॉटमेंट बहुत बड़ा मसला है। पूर्व में 2022-23 की जो वित्तीय वर्ष अभी बीती है उसमें बजट में सरकार ने क्या प्रावधान किया था आपकी स्क्रीन के सामने है। जो विभाग है आप यहाँ देख सकते हैं, शिक्षा विभाग सबसे पहला। कोई भी राज्य सरकार शिक्षा विभाग पर, स्वास्थ्य पर ज़्यादा जो राशि है वो खर्च करना चाहती है, क्योंकि ये मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर इन शिक्षा स्वास्थ्य के अभाव में कोई भी राज्य, कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। तो शिक्षा विभाग में जो स्कीम थी, जो प्रतिशत था, वो तकरीबन 22.20% की जो व्यय की राशि जो थी, वो खर्च की राशि, बजट की राशि अलॉट की गई थी। बाकी अन्य विभागों का भी डाटा आपके सामने है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत में था 22.20, ये वित्तीय वर्ष 2022-23 का मैं आंकड़ा दिखा रहा हूँ। वही 2022-23 के में अगर आप शिक्षा विभाग में कुल राशि की अगर आप चर्चा कर लें तो 39,191.87 करोड़ रुपये प्रस्तावित थे, जिसमें राजस्व मद में 38,482.26 करोड़ एवं पूंजीगत मद में 709.61 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए थे। स्वास्थ्य विभाग की भी आप चर्चा देख सकते हैं, लेकिन चूंकि प्रमुखता हमें शिक्षा विभाग को देना है, शिक्षक नियुक्ति के मसले से हम इसको जोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए हम शिक्षा विभाग में जो लगभग
39,191.87 करोड़ का जो बजट प्रस्तावित हुआ था पिछली बार 22-23 में, उसके बाद तकरीबन आपको याद होगा तो 42-43 हज़ार या 46 हज़ार के समथिंग छठे चरण की नियुक्तियां की गई थी। सरकार इस बार के बजट में क्या प्रावधान, क्या सोच रखती है, आपकी स्क्रीन के सामने है। आज के अखबारों ने प्रकाशित किया है कि शिक्षा के बजट में 2 से 3% की बढ़ोतरी तय है और ये 2 से 3% को आप मात्र 2 और 3 के रूप में नहीं देखेंगे। ये आंकड़ा 2 से 3% का जरूर आपको दिखता है, मात्र छोटा डिजिट होगा 2-3, लेकिन राशि बड़ी होती है। प्रावधान सरकार 1%, 2%, 3% ही अगर प्रत्येक विभाग में बढ़ाती है तो सरकार को बड़ी बजट अलॉट करना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें शिक्षक नियुक्ति के संदर्भ में भी कही गई है, जो कि बड़ा दिलचस्प हो जाता है देखना। राज्य सरकार के जो कोर विभाग हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण विभाग है, उसमें शिक्षा विभाग पिछली बार भी ऊपर था और इस साल सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया कि ये सबसे बहुमूल्य और सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। इस सुविधा से वंचित होने वाले राज्य और देश कभी तरक्की नहीं कर सकते। तो राज्य सरकार के जो कोर विभाग है, उसमें जो नए वित्तीय वर्ष 2023-24 है, उसमें बजट में 3% तक शिक्षा विभाग में जो है आपको बढ़ोतरी होनी तय मानी जा रही है। और इसकी संभावनाओं के मद्देनज़र शिक्षा विभाग अपनी भावी योजनाओं की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रहा है और यहीं से शुरू होता है 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली का मुद्दा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी यह स्पष्ट कहा कि शिक्षा विभाग का बजट सरकार और बढ़ाएगी और उसी के अनुरूप विभाग की धनराशि भी बढ़ेगी। और जब विभाग की धनराशि बढ़ेगी तभी जाकर के नए शिक्षकों की बहाली होगी और उनके वेतन की राशि भी इन्हीं बढ़ी हुई धनराशि से कट करके मिलेगी। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, इस चीज़ को समझना आपको और इसके टेक्निकल पहलू को ध्यान में रखकर अपने आगे के कदम को बढ़ाना। राज्य सरकार बजट में शिक्षा विभाग की जो हिस्सेदारी पिछले वर्ष थी, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, तकरीबन 22.20% मैंने आपको अभी दिखाया इसके पहले वाली इमेज में, यानी कि वो 16.49% कुल बजट का हिस्सेदारी था, जबकि योजना मद में उसकी हिस्सेदारी 22.20% थी सभी विभागों के योजना मद में। तो सरकार का सर्वाधिक फोकस जो होता है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी सुविधाओं में होता है। और बिहार सरकार पिछली बार जो योजना मद थी उसके 22 से भी ज़्यादा की राशि जो है वो इसमें खर्च की थी, लेकिन इस बार इसमें भी 3% की वृद्धि होनी तय है, यानी कि तकरीबन 25% जो है योजना मद में, जो अखबारों के अनुरूप अगर वृद्धि होती है 2 से 3% तक की, तो ये 25% तक की राशि जो है वो शिक्षा विभाग में आपको योजना मद में अलॉट की जाएगी। और सर्वाधिक फोकस जो होगा वो शिक्षा विभाग पर है और इसमें बजट में अन्य विभागों की तुलना में इसका बजट जो है हर बार अधिक होता है। 19-20% तक ये बजट जाता है, 25% तक जो मैंने आपको बताया ये संभावित है कि 25% तक भी हो जाए और इसकी घोषणा बजट में की जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की शिक्षक नियुक्ति को लेकर के विशेष पहल 7वें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर के हो सकती है और इस पर सरकार शिक्षक नियुक्ति जो एक स्वतंत्र आयोग के माध्यम से करने वाली है उसका निर्णय भी लिया गया है। 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति इसी साल होनी है। शारीरिक शिक्षा हो, स्वास्थ्य अनुदेशक हो, कंप्यूटर शिक्षक हो, इनकी नियुक्ति का भी रास्ता साफ है। और इसके अलावा विद्यालय भवन निर्माण से लेकर के अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको भी देने के लिए सरकार कटिबद्ध प्रतिबद्ध है। सारे अनुमंडल में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए जो अभियान है उसको पूरा करना है और इसके लिए बजट में राशि का अलॉटमेंट बहुत ज़रूरी है और इन तमाम घोषणाओं का बजट सत्र में होना बड़ा मुमकिन दिखता है, संभव दिखता है। आज के अखबारों ने भी इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए भी बड़ी राशि खर्च होगी, उसकी भी प्रावधान करनी होगी बजट में। तो कुल मिलाकर ये बजट उम्मीदों का बजट है। और केवल यही नहीं, जो हमने 7,360 स्मार्ट क्लासेस की चर्चा की, माफ़ कीजिएगा, कंप्यूटर शिक्षकों की चर्चा की, जो हमने स्मार्ट क्लासेस की चर्चा की, वो स्मार्ट क्लासेस की सुविधा के लिए भी राशि दी जाएगी। और सभी पंचायतों में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना इस साल मुकम्मल हो जाएगी और तमाम बुनियादी सुविधाओं को लेकर सरकार एक नई कार्य योजना बना रही है। सभी उच्च जो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय उसमें स्मार्ट क्लास होंगे, कंप्यूटर शिक्षकों की तैनाती होगी और इन सब चीज़ों के मद्देनज़र बजट में प्रावधान 2 से 3% तक की वृद्धि होनी तय है। और इस बजट से हम शिक्षक अभ्यर्थियों को काफ़ी उम्मीदें हैं। उम्मीद होगा कि इस वीडियो के माध्यम से हमने तमाम उन पहलुओं को, बजट में किए जाने वाले प्रावधान और उसमें होने वाले ऊपर नीचे उतार चढ़ाव से हमने आपको रूबरू कराया। इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और जो भी आपकी राय होगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और कैसे प्रयास अब आपको करना है ताकि कंप्यूटर के साथ साथ अन्य विषयों के भी सीटें बढ़ें और बढ़ी हुई सीटों पर बहाली आए, इसका हम सबको मिलकर ध्यान रखना होगा।
उम्मीद होगा कि यह वीडियो आपके लिए हितकारी हुआ होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।